चैतन्यता के साथ जयघोष हो जानी चाहिए। बोलिए तपोभूमि के मूल नायक विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु गौतम स्वामी की जय। चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य गुरु एक चार प्रज्ञा सागर जी महाराज की। सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर चढ़ने की आदत डालो, ऊपर चढ़ने की उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी। ये संसार है, यहां पर बुराई की भरमार है। अच्छे लोग अंगुलियों में गिने जाते हैं और बुरे लोग जहां देखो वहां नजर आ जाते। वैसे संसार में ना कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है। जैसी हमारी दृष्टि होती है संसार वैसा होता है। जिसे आप पसंद करते हैं ऐसे लोग भी हैं कि उसे नापसंद करते। जिसे आप अच्छा कहते हैं दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उसे बुरा नहीं सबसे बुरा कहते। सबकी दृष्टि एक सी थोड़ी होती है। किसी को सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है और किसी को सब कुछ सूखा सूखा ही दिखाई देता है। दृष्टि की बात है। पहले हम मेलों में जाया करते थे, वहां पर रंग बिरंगी पन्नी वाले चश्मे मिलते थे। चश्मे क्या, कागज के बने हुए फ्रेम होते थे, उसमें रबर लगी रहती थी और लाल नीली हरी गुलाबी पीली पन्नी लगी रहती थी। परंतु बचपन में उन चश्मों को पहनने का मजा भी कुछ अलग था, है? लाल लगाओ तो सारा मेला लाल, नीला लगाओ तो सारा मेला नीला, हरा लगाओ तो सारा मेला हरा, काला लगाओ तो सारा मेला मेला। तो मेला था, चश्मे की पन्नियों का अंतर था, तो देखने वालों को मेला वैसा दिख रहा था। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि जाओ राजधानी से एक अच्छे व्यक्ति को लेकर के आओ। सुबह से शाम हो गई, पसीना से तरबतर हो गया, हाथ जोड़ करके कहता कि माफ करिए, आपकी आज्ञा का मैं पालन नहीं कर पाया। पूरे नगर में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, माफ करें। गुरुदेव ने कहा कोई बात, आराम करो, थक गए। दूसरे दिन युधिष्ठिर से कहा कि नगर में जाओ, एक बुरे आदमी को लेकर के आओ, क्योंकि दुर्योधन गया, एक भी अच्छा नहीं मिला। जहां पे सारे बुरे ही बुरे लोग हैं, तो कहा भाई एक बुरा आदमी ले आओ। युधिष्ठिर गया,
वो भी उसी तरह से थका हारा पसीने से तरबतर शाम को वापस लौटा, कान पकड़े, हाथ जोड़े, पैर पड़े, कहा गुरुदेव माफ करिए, मुझे एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। नगर वही है, एक को अच्छा आदमी नहीं मिलता और एक को बुरा आदमी नहीं मिलता। दृष्टि का खेल है, आप किस दृष्टि से देख रहे। इसीलिए सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों के दिन भर लोग टोंट मारते हैं। अच्छा करो तो और बुरा करो कोई नहीं छोड़ता क्या। इसलिए दुनिया के हिसाब से चलोगे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और यदि दुनिया को अनसुना करते हुए चलोगे तो देखते देखते मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसलिए कहा है सुनने की आदत डालो। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। यदि हाथी हर एक कुत्ते के भौंकने का जवाब दे या हर एक भौंकते हुए कुत्ते को पीछे मुड़ मुड़ करके देखे तो क्या होगा? क्या होगा? कुत्तों को तो खेल मिल जाएगा कि ये अच्छा काम, दादा की पूंछ के पास जाओ और भौंको। दादा को आधा घंटे मुड़ने में लगे, इतने देर में उस तरफ पहुंच जाओ फिर भौंको, तो बेचारे हाथी को परेशान करते रहे। इसलिए सुनने की आदत डालो। दुनिया में ताने मारने वालों की कमी नहीं। किस किस की बात पर ध्यान दोगे? सुबह से शाम तक में दो चार लोग और दो चार बातें ऐसी सुनने में आ ही जाती हैं कि जो हमारे दिल को छलनी कर सकती हैं। लेकिन अच्छी बातों के लिए कान खुले रखो और बुरी बातों के लिए कान बंद कर लो। या यूं कहे कि अच्छी बातों के लिए धीरे से कहा जाए तो भी सुन लो, और बुरी बातों के लिए एकदम बहरे बन जाओ। क्या? जिन लोगों को कम सुनाई देता है ना, आपने देखा होगा वो काम की बात सुन लेते। क्या आपने गौर किया नहीं किया? मैंने तो बहुत किया है भाई। जिन उनको काम की बात सुनाई पड़ जाती है, बिना काम की बात उनको सुनाई नहीं पड़ती। पूछते ऐसा करते रहेंगे, आपको लगता है यार बहरक है, हटा। यानी कि भरी बाजार में एक सिक्का गिर जाए तो उनको टन की आवाज आ जाती। पीछे मुड़ करके देखते हैं, अपने जेब में हाथ और मेरे ही गिरा है। कमाल है, ये बहरे आदमी की विस्ती। तो मैं लोगों से कहता हूं अच्छी बातें, अपने काम की बातें सुनने के लिए तो बहरे होकर के भी कान वाले बन जाओ, और बुरी बातों के लिए कान वाले होकर के भी बहरे बन जाओ, तो ही तुम सुखी रहने वाले हो। अन्यथा हमारा सुख तो घर से निकलते ही चूर चूर हो जाएगा। कौन शांति से चलने देता है? कौन शांति से बढ़ने देता है? कदम कदम पर इतने तो उस सरकारी सड़क बनाने वालों ने स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जितने लोग हमारी जिंदगी में स्पीड ब्रेकर बनकर के सामने आ जाते हैं, खड़े हो जाते। साथियों, लोगों का काम कहना, अपना काम सुन करके यहां से इससे सुनो तो इससे निकालो, इससे सुनो तो इससे निकालो, दोनों सुनो तो दोनों से निकाल दो। मुंह से मत निकालना, क्योंकि सुन करके जब मुंह से निकाला जाता है ना तो गाली निकलती। क्या निकलती? गाली निकलती है, क्रोध में अपशब्द निकलते हैं, कठोर शब्द निकलते हैं, कर्कश वचन निकलते हैं, दांत कटकटा जाते हैं, छोड़ूंगा नहीं ऐसा कह देते हैं, बिल्कुल मुट्ठियां भिज जाती हैं। क्या हुआ? क्योंकि तुमने यहां से सुना और मुंह से निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो मुंह के साथ साथ भी हाथ पांव सारे के सारे तैयार हो जाते हैं। बोले तू अकेला नहीं, हम भी तेरा साथ देने को तैयार है। इसलिए
यहां से सुनो, यहां से निकालो, यहां से सुनो, यहां से निकालो, दोनों से सुनो तो इस वाली को यहां से, इस वाली को यहां से, लेकिन निकालना बाहर ही। क्या निकालना बाहर ही है। थोड़ा सा भी सुनी हुई आवाज ने रास्ता बदला तो मुंह से निकलती है। क्या रास्ता बदल दे तो मुंह से निकल जाती है, और मुंह से निकलना गाली का रूप होता है। और आपने यदि गाली दी है तो तुम्हारे मुंह से गाली निकली है, उसके घर से दुनाली निकलेगी, और दुनाली निकली तो फिर चलेगी गोली। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, रुलाने वाले तुमको बहुत मिलेंगे, कदम कदम पर मिलेंगे। हंसाने वाले कहां मिलते हैं। इसलिए यदि छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाते रहे ना, छोटी छोटी बातों पे आंसू बहाते रहे ना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जताते रहे ना, तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। इस जीवन का तुम आनंद ही नहीं ले पाओगे। ये तो हमारी स्थिति छोटे बच्चों की तरह हो जाए। वो बात बात पर दिन में 10-20 बार ना रोए तो बच्चे काहे के। और यदि तुम भी ऐसे रोने लगे तो तुम में उस छोटे से बच्चे में फर्क क्या पड़ा। इसलिए हंसने की आदत डालो, मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। बहुत से कारण मिलते हैं जिनके कारण हमें दुख होता है, और दुख के कारण आंखें गीली होती है, और आंखें गीली होती है तो सबको दिखाई देती। इसलिए मुस्कुराते रहो, मन ना करे तो भी मुस्कुराओ। सारी दुनिया में लोगों को हंसाने के लिए लॉफिंग सेंटर होते, क्लब बनाए गए, वहां पर लोगों को हंसाया जाता है। लोग सुबह से पहुंच जाते हैं। मैंने कई बार विहार करते हुए या बड़े शहरों में जहां देखा किस प्रकार के क्लब हैं, सेंटर हैं, लोग एक साथ 25-50-100 लोग बैठ करके एक साथ हंस रहे, हंसते बस उनका काम यहां बैठ करके हंसो। कमाल है सारी दुनिया में। क्योंकि आदमी इतना रो रहा है कि उसको हंसाने के लिए क्लब बना दिए गए कि भाई सुबह घंटे भर के लिए आया करो, यहां हम तुम्हें हंसाएंगे। अब देख रहा हूं उस क्लब का सिस्टम, वहां पर सब लोग जाकर के बैठ जाते हैं। लोगों से कहा जाता है आप झूठ मूठ में हंसिए। क्या ना कोई जोक सुनाते हैं, ना कोई चुटकुला सुनाते हैं, ना कोई एक्शन करते हैं, ना मोनो एक्टिंग करते हैं, ना कोई नाटक करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, और लोगों से कहते हैं हंसो। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हंसो। अब जो रो रहा है उससे क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, हंसो। अब भी सब हंसते हैं। कमाल है। और आप देखिएगा दो मिनट तो वो नाटक करते हैं, उसके बाद सब हंसाई में हंसने लगते हैं, जैसे आप। क्या मैं लगातार ऐसे नाटक में आधे घंटे हंस सकता हूं, और आप भी हंस सकते हो। हंसना चाहिए। मैं कहता हूं सही में रोने से अच्छा है झूठ मूठ में हंस लेना। क्या सही में रोने से अच्छा झूठ मूठ में हंस लेना। कम से कम वो झूठी हंसी हमारे सही के आंसुओं को तो सुखा देगी। इसलिए आदमी को झूठी ही सही लेकिन हंसी हंसना चाहिए। तरुण सागर जी कहते थे ना कि हंसना पुण्य है और हंसाना महापुण्य। क्या कहते थे, हंसना पुण्य है और हंसाना
महापुण्य यदि आपने किसी रोते को हंसा दिया तो समझिए आपने उसकी आंखों के आंसुओं के दरिया को सुखा दिया। कम बात थोड़ी है, उसके मन के भारीपन को आपने हल्का कर दिया। एकदम रिलैक्स, एकदम हल्कापन आ जाता है, आदमी थोड़ी देर बिंदास हंस लेता है। इसलिए मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में रुलाने वालों की कमी नहीं है। साथियों, रोज हंसा करो। अकेले दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने आप की सूरत शकल को देखकर ही हंसा करो। क्या क्या हुआ? हंस नहीं पाएगा? क्यों? ऐसी शकल है क्या? बोले फिर तो हंस ही नहीं पाए, क्योंकि शकल ही रोती हुई है। अपने को देखो, अपन तो हमेशा हंसते रहते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं तो बिंदास आनंद से भर करके, जब देना ही है हाथ भी खोला और मुंह भी खोला और पूरी बत्ती सी है, देख ले, खुश रहे आदमी। ये तो घर में रो रहा था, पत्नी से झगड़ के आया, टेंशन लेकर के आया, और यहां यदि मुझे भी टेंशन में देख ले, उसको लगा गलत एड्रेस मिल गया भाई। जो स्थिति घर की थी वही यहां की। इसलिए बिंदास जीने का, खुश मिजाज होकर के जीने का, ताकि मैं चाहता हूं मेरी खुशी तुम्हारी खुशी का कारण बन जाए, मेरी हंसी तुम्हारी हंसी का कारण बन जाए। और मुझे चाहिए ही क्या है? मैं दे क्या सकता हूं? यदि मैंने रोतों को हंसा दिया और गम के मारों को यदि खुशियों से भर दिया, तो समझना मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। इसके अलावा है काम क्या? और कुछ नहीं। साथियों, मैं आपसे कहता हूं, हंसने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, तुमको ही उठना पड़ेगा, कोई दूसरा तुमको उठाएगा नहीं। वो तो गिराने की फिराक में है। क्या टांग खींचने का इंतजार कर रहा है? तो चढ़ तो ऊपर। बाप ने, बेटे ने बाप से कहा कि पिताजी आप राजनीति के में धुरंधर हो और मैं आपका बेटा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह राजनीति करूं, इसलिए मुझे भी आप कुछ राजनीति के गुर सिखाइए। बेटा ने कहा, अपने बेटे से कहा कि बेटा वो दिन भी आएगा जब ये तेरा बाप तुझे राजनीति के गुर सिखाएगा। वो दिन आया, बाप ने बेटे से कहा कि बेटा चढ़ जा सीढ़ी, और ऊपर से सामान ले आ। बाप की आज्ञा मान करके बेटा झटपट सीढ़ी चढ़ने लगा। आधा चढ़ा ही था कि बाप ने सीढ़ी खींच दी और बेटा धड़ाम से गिर पड़ा। कहा, पिताजी मैं आपका बेटा हूं, आपका, आप ये क्या कर रहे हैं? बाप ने कहा, बेटा हम तुम्हें राजनीति का पहला पाठ पढ़ा रहे हैं। हम राजनीति का तुम्हें पहला पाठ, क्योंकि राजनीति में दूसरों का तो छोड़ो, अपने बाप का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजनीति में अपने बाप का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं ना अपने देश में, आपको दिख जाएगा, यूपी चले जाओ, क्या बोलने की जरूरत थोड़ी है, पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने बाप पर ही विश्वास नहीं, वो उसे ही भला बुरा कह दे, उसे ही सुना दे। जिसके अंगुली पकड़ करके खड़े हुए
आज उसी की कुर्सी पर चढ़े हुए, विचार करने जैसा है। ऊपर चढ़ने की आदत डालो, ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी। आपको ही बढ़ना है और पैर इतनी मजबूती के साथ जमा करके रखना है कि कोई गिराने की, कोई डिगाने की कोशिश करे तो भी डिगा ना पाए। मजबूती हमारे पैरों में होनी चाहिए, अन्यथा गिरते देरी नहीं लगती। मैं जब स्कूल में था तो दिसंबर के महीने में टूर्नामेंट होते थे। अपने को भी भाग लेने में मजा आता था, ले लेते थे। 100 मीटर की दौड़, जलेबी दौड़। जलेबी दौड़ में हार भी जाते तो फायदा होता था, जलेबी खाने तो मिलते थे, बाकी दौड़ में नहीं मिलता था कुछ भी, इसलिए अपन जलेबी दौड़ में हमेशा भाग लेते थे। बनिया के बेटे, जहां फायदा दिखाई दे वहां पे काम कर। आपको मजाक लग रही है, मैं बात सही कह रहा हूं। अब भाग लेते थे दौड़ में। अब देखना कि इकट्ठे बच्चे भाग रहे हैं। आजकल तो बराबर तरीके से वो लाइन बना देते हैं, उसी के अंदर एक एक बच्चे को दौड़ना है। पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। एक लकीर यहां खींची, एक लकीर वहां खींची, यहां से सर ने सीटी बजा दी, दौड़ो। अब दौड़ने चालू हुए कि रास्ते में लत्ती मार मार के एक दूसरे को गिरा रहे। क्या लत्ती मार मार करके। और जो बड़े बच्चे साथ में दौड़ते थे उनका काम ही ये होता कि लत्ती मारो, इन छोटों को गिराओ और अपन फर्स्ट आ जाओ। वही होता था। क्या करोगे? ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। बचपन से देखा है साहब, लोग गिराते रहे हैं, लोग पकड़ करके पीछे करते रहे हैं, ये सब कुछ होता रहा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, जिंदगी अपने हिसाब से जीना। दूसरों के हिसाब से जियोगे तो जिंदगी का हिसाब ही बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे बही खाते अलग हैं, आपके बही खाते अलग है, मेरा हिसाब अलग है, आपका हिसाब अलग है, क्योंकि मेरी इनकम अलग है, मेरा प्रॉफिट अलग है, मेरा खर्चा अलग है, सब कुछ अलग अलग है। तो मैं तुम्हारे हिसाब से क्यों चलो? है? इतने सारे लोग बैठे हैं ना, तुम भी काम करते हो, तुम भी काम करते हो, तुम भी काम करते हो। किसी का काम लाखों का है, किसी का काम करोड़ों का है, किसी का काम हजारों का है। सबके हिसाब अलग अलग है। तो वही लगाएगा ना कि मुझे महीने में 30,000 मिलते तो 30,000 का हिसाब लगाएगा। ये महीने में 3 लाख कमाता है तो 3 लाख का लगाएगा। कोई 30 लाख कमाता तो 30 लाख का लगाएगा। सबके जब हिसाब अलग अलग है तो मेरा बही खाता एकदम अलग है। इनका अलग, उनका अलग, सबके अलग अलग बही खाते हैं। तो जब मेरा हिसाब अलग तो मेरे जिंदगी को जीने का अंदाज भी अलग है। मैं लोगों से कहता हूं, आप अपने अंदाज में जिंदगी जिए, बड़ा आनंद आएगा। आप कभी गार्डन में गए हो जहां फूल खिले? गुलाब अपने अंदाज में जीता है, मोंगरा अपने अंदाज में जीता है, जुहू अपने अंदाज में जीता है, केतकी अपने अंदाज में जीता है। सब फूल अपने अपने अंदाज में जी रहे हैं। इसलिए हवा का झोंका आता है तो सभी झूमने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मस्ती है, उनका अपना आनंद है। पीपल का बड़ा पेड़ अपनी अंदाज में जी रहा है, तो उसी के पास लगा हुआ कैक्टस का पेड़ वो अपने अंदाज में जी रहा है, वो तुलसी का पौधा अपने अंदाज में जी रहा है। मैं लोगों से कहता हूं, दूसरों की तरह जीने की कोशिश
कोशिश करोगे तो जिंदगी भर दूसरे जैसे बनने की कोशिश करोगे, लेकिन अपने जैसे नहीं बन पाओगे। और अपने जैसा जीने की कोशिश करोगे तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। दुनिया तुम्हें ध्यान देगी, तुम पर ध्यान देगी, दुनिया तुम्हें देखती रहेगी। तो मैं आपसे कह रहा था, सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। और ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं। तो साथियों,